हेलो बच्चों, आइए आपका जो पेपर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ये है आपका URTS 19। ठीक है, बढ़िया पेपर है, मीडियम है, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं है। आइए वन बाय वन क्वेश्चन सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया भाई। ठीक है बच्चों, ये कहाँ भागा जा रहा है भाई, इधर आ जाओ। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, भाग के जाएगा कहाँ। इनकरेक्ट पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, माइकोप्लाज्मा के लिए ये सही है, ये सही है। यहाँ पर जो है कैन नॉट जो है ये वर्ड गलत है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। देखो जो माइकोप्लाज्मा है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बगैर रह सकता है। समझ गए ना। तो रहता कहाँ होगा, ऑक्सीजन में। तो ये जो होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है माइकोप्लाज्मा। तो हालांकि तुम्हारी किताब में दिया नहीं है। आप ऐसे भी सोचिए ना कि जैसे हम आपसे कहें कि हम चाय के बिना रह सकते, तो हम रहते कहाँ होंगे, चाय वाली कंडीशन में। भाई मेरी बात समझ रहे ना। तो ये अच्छा सवाल है, और ये कई बार ये सवाल कैन नॉट और विथ और विदाउट को ये जो चेंज करके, इसको चेंज करके कई बार पूछा गया है। तो जरा आप इस पे गौर करिएगा, याद कर लीजिए, याद करने वाला सवाल है। ठीक है, आगे आइए। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग पूछा गया। इसमें एक्चुअली जो डायटम्स होते हैं इसमें दो लेयर होती है, एक होती है एपीथीका, एक होती है हाइपोथीका, जो ये ऊपर और सोप बॉक्स की तरह होते हैं। तो ये जो लेयर है इसका नाम है एपीथीका, और ये जो लेयर है इसका नाम है हाइपोथीका। ठीक है ना, ये बेटा जी। तो इसका आंसर सेकंड हो गया भाई। ठीक, आगे आओ। ये सवाल बहुत अच्छा है, बेसिडियोमाइसिटीज के ऊपर है। फंजाई को आप जरा अच्छे से स्टडी करिएगा, फंजाई पे सवाल अच्छे बन जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हालांकि कोई ऐसी खास बात नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटीज के लिए पूछा गया है। देखो भाई, आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ये है तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। चार आपके क्लास है फंगस में। ठीक है ना। इनका क्लासिफिकेशन आपके किया गया मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ फॉर्मेशन और प्रोटीन बॉडी के आधार पे ये चार आपके बनाए गए। सबसे पहले फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है ना। पहले इसके बारे में सुनिए। फाइकोमाइसिटीज जो होता है ये एल्गी से डेवलप होके आए हैं, तभी फाइको वर्ड लगाया गया। एल्गल फंजाई भी कहते हैं इनको। तो यहाँ पे तुरंत जो है जैसे फ्यूजन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत डेवलप होता है, बढ़िया होता है। तो जैसे ही प्लस माइनस वाले मिले तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं करता है, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन बन जाती है N+N, और सेल का नाम डाइकैरियोन हो जाता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और फ्रूटिंग बॉडी हम बच्चों को याद कराते हैं, DAB याद कर लो। DAB का मतलब डाइकैरियोटिक कंडीशन, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक, और एक याद कर लो FAB का मतलब फ्रूटिंग बॉडी दो ही जगह मिलेंगी तुमको, एक एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प है, और बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प है। ठीक है ना। फिर देखो जरा, यहाँ पे जब ये बेसिडियम बन जाता है तो इस जगह से ऐसे यहाँ पे ये चार बेसिडियो स्पोर बनते हैं, बाहर की तरफ एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो एक्सोजीनस कंडीशन कहलाती है। तो आप देखिए सारे पॉइंट मिल गए। टू सोमैटिक सेल, डिफरेंट स्टेज जीनोटाइप, प्लाज्मोगेमी इसमें होती है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर्स इन द बेसिडियम, बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर होगा। 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं, और ये बाहर की तरफ बनते हैं। देखो ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, 94 में आ जाओ। आसान सा सवाल था ये, फूड का मामला है, खाने पीने का मामला, पोरफायरा और लेमिनेरिया। एगर मिलता है तुमको जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। एल्जीन जो है तुमको मिलेगा, ये एल्जीन जो है ये मिलेगा ब्राउन एल्गा से, और कैरेसिन मिलेगा आपको रेड एल्गा से। तो इस तरह से इसका आंसर फर्स्ट हो गया। 95 पर आ जाओ। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको बेंथर हुकर साहब ने दिया था, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ये बिल्कुल सही है।
ये तुम्हारा साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल सही है, फाइटोकेमिस्ट्री, रिप्रोडक्टिव। एक्चुअली बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया, वो क्लासिफिकेशन जो था वो लीनियस साफ से थोड़ा एडवांस था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से इनका क्लासिफिकेशन चल नहीं पाया, और हचिंसन साहब का क्लासिफिकेशन भी बढ़िया चला। तो कहने का मतलब ये था कि इनके क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां थी, वो कमियां तुम्हारी किताब में है नहीं, तो इस वजह से जो है लीनियस साहब का तो बहुत जल्दी ही डिस्कार्डेड हो गया था। तो इसके पहले जो लीनियस साहब का क्लासिफिकेशन तो आर्टिफिशियल था, ये नेचुरल था, तो इसको बहुत दिनों तक चला, ये अभी भी इसको कंसीडर करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कमियों डिमेरिट है इसकी, इसको हटा दिया गया। अब सबसे जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो सबसे अच्छा है। तो खैर, तो ये इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। 96। अब एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर। देखो भाई, एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल बनती है, ठीक है ना, 4 मेगास्पोर हो गए, इसमें से 3 डिजनरेट हो गई, एक फंक्शनल बचा। तो जब ये 3 डिजनरेट हो गई, देखो ये 3 डिजनरेट हो गई, एक बची। अब जब ये एक बचा तो इससे जो है ये डेवलपमेंट हुआ। अब आपको मालूम है ये डेवलप होकर ये 3 एंटीपोडल सेल, ये तुम्हारा सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये बने, ये एम्ब्रियो सैक बना, और इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। आगे आओ भाई, फिलोटैक्सी। अब फिलोटैक्सी देखो, तुमको एक बहुत अच्छी बात बताए, जब नोड से पत्तियां ऐसे निकल रही हो, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, एक ही नोड से 2 पत्तियां निकल रही हो तो ये अपोजिट है, और जब एक ही नोड से एक पत्ती निकल रही हो, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये एक नोड ये, तो ये पत्ती एक निकल आई, एक नोड ये, तो ये पत्ती, ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, ये अपोजिट वाला, ये अपोजिट वाला हो गया। अब जब एक ही नोड से कई पत्तियां निकल रही, जैसे नोड है, यहां से कई पत्तियां ऐसे निकल रही, समझ रहे ना, ये पत्तियां निकल रही, ये रोल्ड हो जाता है, ये मामला है। अब ये कह रहे हैं सब पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड, तो ये अपोजिट वाला हो गया। और अपोजिट मिलेगा कहां, अपोजिट के एक ही हिबिस्कस में तो कभी मिलेगा नहीं, कैलोट्रोपिस से मिलेगा, ठीक है। आगे आओ, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच में देखो भाई, ये तुमको एक बहुत अच्छी बात बताएं, देखो स्ट्राइल स्टेमिन तो स्टेमिनोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। फ्री है तो इसे क्या लिखा गया, पॉलीएंड्रस, ये भी सही लिखा हुआ है। अब देखो, कैलिस, करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम, ये अगर इससे अटैच होता है तो इसको बोलते हैं एपिपेटलस। अगर इससे अटैच हो गया, हालांकि तुम्हारी किताब में है नहीं, इसको गाइनेंड्रस कहते हैं। और जब कैलिस करोला में कोई डिफरेंशिएशन ना हो और यहाँ पे पी आ जाएगा, पेरियंथ आ जाएगा, तो ये हो गया ए और जी, इससे जब अटैचमेंट होगा तो इसको कहते हैं एपिफिलस। तो यहाँ पे यही गलत है, ये एपिफिलस होना चाहिए था, ये गलत है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 99 पर आ जाओ। मोनोकोटिलीडन्स में सिंगल कोटिलीडन को स्कूटेलम रिप्रेजेंट करता है। सिंपल आसान सा सवाल है, सील्ड से भी स्ट्रक्चर होता है स्कूटेलम, एक कोटिलीडन को रिप्रेजेंट, एक्चुअल में दूसरा कोटिलीडन बना ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ, वो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एपीब्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर थर्ड हो गया। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। अब डाइकॉट के लिए इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है भाई। अब इनकरेक्ट में ये सही लिखा है, मतलब पिथ जो होता है इसका, जैसे ये है, तो इसका जो पिथ होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, सही है। पॉलीआर्च कंडीशन कभी नहीं होगी, पॉलीआर्च कंडीशन तुमको मिलेगी मोनोकॉट में। डाई टू हेक्सा या टेट्रा ये मिलेगा डाइकॉट में, और इसके बाद हेक्सा टू पॉली जब जाओगे तो तुमको मिलेगा मोनोकॉट में, तो ये गलत हो गया, ठीक। 2 to 4 ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ कंजक्टिव सही लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा गया था, सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे आओ, कॉमनली फूड टिश्यू पल्प फ्रूट लाइक गुआवा एंड लीव्स, ठीक है ना, स्क्लेराइट्स से एग्जाम्पल है बेटा जी, स्क्लेराइट्स के एग्जाम्पल है ये, ठीक है। 102 पे आ जाओ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें यही गलत है, ये होना चाहिए था PLLP,
गलत लिख दिया है। अब देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाओ। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली का मतलब होता है सेलेक्टेड मॉलिक्यूल जब पास हो, न केवल वाटर न केवल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 104 पर आओ। फ्लैजेला का अरेंजमेंट हमेशा होता है 9+2, सेंट्रियोल का हमेशा होता है 9+0। आंसर देख लो कौन सा है, फोर्थ है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द बाईवैलेंट। अब बाईवैलेंट ये तुमको परेशान करता है। देखो भाई ये है बाईवैलेंट, ठीक। जब ये खुलता है तो इसकी पोजीशन ये हो जाती है, ये देखिए जरा ऐसे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बाईवैलेंट है टेट्राड, सही लिखा हुआ है। बाईवैलेंट है 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, ये भी सही हो गया। देखो ये 2 सेंट्रोमियर हैं, 4 क्रोमैटिड्स हैं, ये भी सही है। 1 बाईवैलेंट 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात सही लिखी हुई है। और बाईवैलेंट आर फॉर्म्ड इन पैकेटिन स्टेज, ये गलत है, ये मिलेगा जाइगोटिन स्टेज में, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 105 पर आओ। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, समझ गए ना। जब ये यहां से इस जगह से, ये सेंट्रोमियर है, ये बीचों बीच से डिवाइड कर जाए, ये चीज तुमको मिलेगी एनाफेज ऑफ माइटोसिस में, और ये चीज मिलेगी एनाफेज ऑफ मियोटिक सेकंड में, जब क्रोमैटिड बीचों बीच से स्प्लिट कर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अब देखो इधर आ जाओ। PS2 से इलेक्ट्रॉन जब चलता है, इधर देखो PS2 से इलेक्ट्रॉन चला, P के पास गया, अपहिल हो गया। फिर ये PS1 के पास आया, डाउन हिल हो गया। फिर ये P के पास आया, अपहिल। फिर ये NAD के पास आया, डाउन हिल। तो एक बार अपहिल डाउन हिल, अपहिल डाउन हिल, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये देखिए जरा, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन 1905, याद रखिएगा। अब देखो ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। TCA साइकिल कहां होगा? यहां पर। ETS कहां होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर। आंसर देख लो, सेकंड आंसर होगा। A का थर्ड, B का सेकंड, A का थर्ड, B का सेकंड, थर्ड, हाँ सही है, फर्स्ट। आगे आओ। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 and 3, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 and 3 ऑफ ETS NADH डिहाइड्रोजनेस है, ये गलत है बेटा जी। ये गलत इसलिए है कि साइटोक्रोम 2 जो है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा, ये फर्स्ट वाला एक्चुअल में ये सही लिखा था, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट पूरा। C एक्ट एज अ कैरियर बिटवीन द 2 and 3 नहीं होगा, 3 and 4 होगा, समझ गए, दोनों गलत हो गए। तो ये फोर्थ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें पूछा है इन्होंने कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ। एक्चुअल में डायग्राम तुम्हारी किताब में बना हुआ है, जो पत्ती वाला डायग्राम नहीं बना हुआ था। देखो जैसे ये है 5 सेंटीमीटर है, और ये हो गई 10, 5 से 10। एक तुम्हारी लीफ बड़ी बनाई तुम्हारी किताब में, वो है 50, 50 से हो गई 55। ये दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है। और कंपैरिजन करो तो ये 5 से 10 हो रही है, 50 से 55 है, ये 100% की ग्रोथ हो रही है, ये रिलेटिव ग्रोथ है। और ये तुम्हारी 10% की ग्रोथ है। इसका फार्मूला भी हमने क्लास में बताया हुआ है। एक्चुअल ग्रोथ हम बच्चों को याद कराते हैं, एब्सोल्यूट से ए से याद कर लो एक्चुअल ग्रोथ। तो एक्चुअल ग्रोथ तो 5 सेंटीमीटर की हो रही ना, लेकिन अब उस लीप के रिस्पेक्ट में चले जाओ, एक एक को रिस्पेक्ट में देखो। आप पहले दोनों को देखो तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दिखेगी, फिर एक को देखो तो एक को देखोगे तो 5 से 10 हो रही है, 50 से 55 हो रही है। तो देखो जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 111 पर आओ। ये तो रटने वाला सवाल था। 10,000 ईयर की डोरमेंसी लीपनेस आर्टिकस में मिलेगी आपको, सेकंड आंसर। फिर देखो जरा एम्ब्रियो सैक जो है ये N है और ये 2N है ओव्यूल, समझ गए ना। अब ऐसे देखो यहां पे तुमको ये 2N है, अब यहां पे तुमको वो वर्ड लिखना है जो N हो,
अब N केवल एक ही वो है पॉलिंग रिंग, यही आंसर हो जाएगा थर्ड। है जादू? देखो जरा आगे आओ। परसिस्टेंट न्यूसेलस है, पेरिस्पर्म होता है बेटा ब्लैक पेपर में, एनसीईआरटी की लाइन है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, 115 में आ जाओ। देखो 7 कैरेक्टर लिए थे मेंडल साहब ने, बचपन से रटते चले आ रहे हैं 10th क्लास से। ठीक है, आगे आइए। देखिए इस क्वेश्चन को आसान है, ए का थर्ड होगा, मल्टीपलिज्म ये हो गया, बैक क्रॉस जो है ये हो गया तुम्हारा, अच्छा टेस्ट क्रॉस ये हो गया, ठीक, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी का हो जाएगा 5 और ये हो गया सेकेंड आंसर। ठीक, आगे आओ। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल, सही लिखा है। IAIBA रिप्रेजेंट टुगेदर बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप। ठीक है ना, देखो भाई मल्टीपल एलिज्म का मतलब क्या होता है, जब एक जीन के कई एलील हो तो मल्टीपल एलिज्म। और ये बात दूसरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं IAIBA तो क्या होगा भैया, कोडोमिनेंसी होगी, इसलिए बात तो सही लिखी है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। 118 पे आ जाओ। ए वुमन हुज फादर कलर ब्लाइंड है, तो फादर जब उसके कलर ब्लाइंड है ये है, तो ये कैरियर फीमेल आ गई। ठीक, कह रहे हैं मैन से मैरिज हो रही है इसकी, ये मैन से मैरिज हो रही है, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है, तो इसमें बीमारी आ गई है। अब देखो जरा यहां पर जो है जो इनके बच्चे बनेंगे, देखो भाई फीमेल कैरियर, ठीक, फिर एक फीमेल क्या हो गई डिसीज, एक मेल, हाँ एक मेल नॉर्मल और एक मेल क्या होगा डिसीज। और पूछा किसका, मेल का, तो 50% नॉर्मल और 50% क्या हो जाएंगे कलर ब्लाइंड। 119 पे आ जाओ। कह रहे रिसेसिव ऑटोसोमल डिसीज कौन सी नहीं है, हीमोफीलिया नहीं है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। 120 पर आओ। हाँ ये सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, देखो जरा, ये हमारे पास mRNA, ये 1 नंबर का है न्यूक्लियोटाइड, ये है तुम्हारा 999 है ना, हाँ 999 का है। ठीक, यहां कहीं पर होगा, मान लो इस जगह पर हमने मान लिया है ये है कहीं 900 नंबर का और ये है 901 का। ठीक, कह रहे हैं साहब 999 जो है वो 333 अमीनो एसिड के लिए है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक, अब कह रहे हैं कि अगर एक 901 वाला ये डिलीट कर जाए तो बताओ जरा 998 बचे तो कितने आपके चेंज होंगे, ये पूछा गया है। देखो भाई 300 तक तो कोई चेंज आएगा नहीं, बचे कितने 33, तो 33 में यहां जब एक हट गया तो शिफ्टिंग हो गई, तो यहां से यहां तक कितने थे 33, ये चेंज आएगा इनके अंदर, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 33। ठीक है, आगे आओ। लैक्टोज in growth medium of E. coli transport into the cell through the action of permease, सही लिखा है बिल्कुल। और in the presence of lactose repression inactivate, तो ये आपका फर्स्ट है। ये बेटा जी ऑपरॉन मॉडल है, लाइक ऑपरॉन, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हमारे वीडियो लेक्चर आप देखिएगा, तो उसको बहुत अच्छे से फिगर और फार्मूला बता के इसको याद कराया था। एक्चुअली में लैक्टोज लैक ऑपरॉन जो है वो एक इंड्यूसर का काम करता है, तो रिप्रेसर प्रोटीन से मिल जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन वहां पहुंच नहीं पाती ऑपरेटर के पास, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के पास पहुंच के काम शुरू कर देता है, सिस्टम जो ऑफ था वो ऑन हो जाता है। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे आओ, देखिए जरा, डीएनए इज कंसीडर टू बेटर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब ये सेकेंड ओएच ग्रुप प्रेजेंट इन डीएनए गलत हो गया, आरएनए लिखा होना चाहिए था और बाकी सही हो जाता, तो ये सेकंड गलत हो गया, थर्ड आंसर हो जाएगा।
assertion true, reason is false. Arrange the various step of DNA fingerprinting technique in the correct order. ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले इसको नंबर 1 डाल दो, आइसोलेशन, ठीक। फिर हम करते हैं इसका ब्रेकडाउन, 2 नंबर डालो, ठीक। फिर हम इसका करते हैं सेपरेशन, 3 नंबर डालो इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम करते हैं ट्रांसफर, तो ये हो गया 4 नंबर। फिर देखो जरा, इसके बाद आएगा तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, ये हो गया तुम्हारा 5, ठीक, और ये हो गया 6। देख लो, फर्स्ट आंसर आएगा। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। इसमें जो है सबसे पहले प्रोमोटर, टर्मिनेटर, ठीक। अब इसमें जो है सी वाला जो मामला है वो है तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड ऊपर वाला, और नीचे वाला ये है कोडिंग स्टैंड, ठीक है ना। हाँ सही है, थर्ड आंसर होगा। समझ गए, हमेशा डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन 5' to 3' होता है, तो जिससे बनेगा वो 3' to 5' होगा। किधर से देखना है तुमको? प्रोमोटर के साइड से देखना पड़ेगा। ये प्रोमोटर है, इसी साइड से देखेंगे, तो इसका आंसर हो गया 3rd। इधर आ जाओ। masses of bacteria and together slime and fungal filament mesh like structure क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। 126 पर आ जाओ। इसमें जो है बीओडी रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं लो बीओडी, लो वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट हाई पोल्यूटेड। नो, लो बीओडी है तो पानी पीने लायक है, हाई बीओडी है पानी पीने लायक नहीं है, ये गलत हो गया, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। 127 पर आओ। ये बिल्कुल सही बात है। प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया वाला 1920 में हैवॉक हेक्टर्स ऑफ रेजिडेंट बहुत ज्यादा फैलता चला गया, क्योंकि वहां कोई इसको खाने वाला नहीं था, प्रेडेटर नहीं था। When certain exotic species introduced in geographical area इंट्रोड्यूस करा दी गई, तो ये धीरे धीरे वहां पे नेचुरल डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर, स्प्रेडिंग हो गई। बिल्कुल सही लिखा, एक्सप्लेनेशन भी सही है, हालांकि स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। 128 में आ जाओ। टू स्पीशीज कॉम्पिटिटिंग सेम रिसोर्सेज कैन अवॉइड द कंपटीशन से बचने के लिए चूजिंग डिफरेंट हैबिटेट फिनोमिना इज कॉल्ड एंड सपोर्टेड बाय। देखो भाई, तुमने देखा होगा जब घरों में, परिवारों में जो बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर जो बड़े लोग होते हैं, फादर और अंकल लोग, फिर उनमें आपस में बंटवारा हो जाता है और अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। मकान अलग हो गया, दुकान अलग हो गई, सब हो गया। लड़ने की बजाय एक ये रास्ता निकाला गया कि भाई आपस में चीजों को बांट लिया जाए और हम लोग अपना अपना काम करें, तो इसको बंटवारा कहते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, वो बोले भाई कंपटीशन करने की बजाय हम लोग आपस में बंटवारा कर लें, उसको हम बोलते हैं पार्टीशन। और इसको जो है सपोर्ट किया था मैकऑथर साहब ने। तो ये 4th नंबर का ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। 129 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इसमें से इनकरेक्ट कौन है? बेटा जी सारे ही करेक्ट है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इंडियन इकोलॉजी फादर के आर मिश्रा टेंसले टर्म दिया था, हीकल साहब ने इकोलॉजी, तो कोई नहीं है इसमें, तो 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ। ये इन्वर्टेड आपका है मामला, तो बायोमास का होता है इन्वर्टेड और एक्वेटिक इकोसिस्टम का होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का पॉन्ड का जो होता है वो आपका इन्वर्टेड होता है बायोमास में, बाकी सब सीधे होते हैं। 3rd आंसर हो जाएगा, ठीक। 131 पर आ जाओ। कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन अच्छा कहाँ मिलेगा? जहां पे ह्यूमिडिटी अच्छी होगी, थोड़ा टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर होगा। ये सब चीजें आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। ठंडे इलाके में डिकम्पोजिशन नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि तिब्बत वगैरह में जो सैनिक वहां पे जिनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, तो उनकी डेड बॉडी सालों बर्फ के नीचे दबी रहती है। वो फ्रीज, एक तरह से फ्रीज का काम कर गई, डेड बॉडी वहां डिकम्पोज नहीं हुई। बॉडी ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल वहीं पे डिकम्पोज होगा,
जहां पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होगा, वो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। फर्स्ट आंसर 132 पर अब। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसमें इन्होंने चालाकी से इसको कठिन बनाया। कैसे? स्पीसीज रिचनेस होता है एस, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ एस होता है। स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो आपका स्लोप ऑफ लाइन ये होता है सी। गड़बड़ तो नहीं है भाई? नहीं, स्लोप ऑफ लाइन होता है जेड, वाई इंटरसेप्ट हो गया सी और एरिया हो गया ए। अब तुम मिला लो, ए में 1 में एस आना चाहिए, तो ये 1 2 3 4 है, 1 में एस देखो ये आ गया, 2 में जेड आना चाहिए वो ये है, 3 में सी है देखो ये है, 4th में ए है देखो ये है। सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बायोडाइवर्सिटी इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है भाई, इनकरेक्ट में देखो जरा, ये तो सही है बिल्कुल, ए भी सही है, 34 ए भी सही, ये गलत है, 5 नहीं है 3 है, इंडिया में 3 है। अच्छा इसके बाद देखो जरा, हाई एलियन स्पीसीज, नो, बढ़िया खूब सारी स्पीसीज होंगी, ये गलत हो गया, चौथा पांचवा, और ये छठा तुम्हारा सही है, तो ये गलत है और ये गलत है, 2 गलत है। ठीक है, 134 में आ जाओ। देखो सिस्टमैटिक वर्ड जो था वो कहां दिया गया था? डाइवर्सिटी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है ना? देखो भाई, एक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है टैक्सोनॉमी, एक होता है सिस्टमैटिक, तो फाइलोजेनी एक तरह उसके बाद आता है। तो चीजों को अलग करना क्लासिफिकेशन, उनका नामकरण कर देना टैक्सोनॉमी। फाइलोजेनी का मतलब होता है उसको अरेंज कर देना अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे के रिलेशन में चीजों की स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3rd। आगे आ जाओ, टोबैको का वायरस जो होता है, बहुत आसान सवाल है, क्या हो जाएगा बताओ? SSR। तो जो आज का पेपर था 19 नंबर का, वो थोड़ा हमारा बॉटनी का जो पार्ट था वो आपका जो है आसान की तरफ था, बहुत टफ नहीं था पेपर, कंसेप्ट बेस्ड था थोड़ा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लीजिए, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आके हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।